हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो को करिकुलर आपका पेपर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में ऐसा कहते हैं कि जो है 2 दिन पढ़ के हम जो है एमसीक्यू कर लेंगे और पास हो जाएंगे। पास तो ये हो जाते हैं, लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना होता है तो प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलती है। तो आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है आपके को करिकुलर पेपर की। तो आप सबको पता है कि आपके सभी 6 सेमेस्टर में 6 को करिकुलर पेपर आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और उनसे जो है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें पास होना भी ज़रूरी होता है। तो आपको आज हम बताएंगे कि ये जो को करिकुलर पेपर है आपके जो एकेडमिक सिलेबस के अलावा ये कहाँ कहाँ जो है कि मायने रखता है। तो आपको बता दें कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे वो जो है कि यूपी पीसीएस का हो या सिविल का जो भी एग्ज़ाम हो, आपका जो एक को करिकुलर पेपर है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप अच्छे से और डिटेल में अपना सेमेस्टर का हर सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस में कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से जो है आपको हम दिखाएंगे कि 2023 में आपके 4 सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर से कुल 36 से 40 क्वेश्चन जो है कि आए हुए हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो है कि आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकेंड में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड में जो है आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी, और फोर्थ में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना होता है। तो इन्हीं 4 सेमेस्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिन पर आज हम बात करेंगे, ताकि आप जो है थोड़ा सीरियस होकर अभी से पढ़िए और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही कम प्रिपरेशन करके आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ये 2023 का जो है यूपी पीसीएस का पेपर है, और आपको दिखाएंगे कि आपके इस 4 सेमेस्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो ये ऊपर का सेगमेंट जो है इसमें का पॉलिटी से है। तो आप सबको पता है कि हर एग्जाम में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और स्पोर्ट, हेल्थ, ये सब सारे टॉपिक्स आते हैं। तो जो इन्वायरमेंट, साइंस, टेक एंड हेल्थ का और स्पोर्ट का पोर्शन आता है आपका जो है ये को करिकुलर पेपर से आपका एकदम आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे 52 क्वेश्चन। इसमें देखिए 52 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ देखिए पूछा हुआ है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है। यानी कि आप इंग्लिश में देख लीजिए, ओजोन लेयर ऑब्जर्विंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एग्जिस्टिंग इन विच ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर। अब एक क्वेश्चन जो है जब हम आपको थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं आपके जो है कि बीए बीएससी बीकॉम में सबको, तो ये चीज़ हम बताते हैं। और आप सबको पता है कि जो समताप मंडल है ये जो है कि ओजोन लेयर वहाँ पे पाई जाती है, ये बात आपको पता होगी। 56 क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। नीचे देखिए आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो ये भी क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाता है। आगे हम देखते हैं 56 क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य, आप जब पढ़ते हैं कहीं ना कहीं अगर इन्वायरमेंट तो वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चंदौली में है, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस जगह पे स्थापित किया गया है। तो ये हरियाणा में है, ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इन बीइंग सेटअप लिखा हुआ है, ठीक है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। ये भी इन्वायरमेंट पोर्शन से ही है, ठीक। बाकी हम आपको दिखाते हैं 96 क्वेश्चन। देखिए 96 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा है 96 में कि निम्नलिखित में से किस सॉरी हाँ, लिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। तो 96 में आप देखिए एक्टिनम होगा। गैसों के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे भी बताया जाता है। आगे देखेंगे आपको 97 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के, ये देखिए फर्स्ट एड में पढ़ाया था हमने, ठीक है। इसमें हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट एड अभी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हाँ, ये देखिए जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स का जो बीटा सेल है ये कौन सा जो है, पैनक्रियाज,
पैनक्रियाज सिक्रेट करता है तो इंसुलिन, पैनक्रियाज क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। उसके बाद अब देखिए 98 में पूछा है कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। हमने आपको बताया था जब हम वैक्सीन पढ़ा रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वैक्सीनेशन 1000 ऑफ न्यूट्रिशन में, तो वहाँ हमने वैक्सीन के बारे में बताया था। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे। तो ये टॉक्साइड होगा, ठीक है। टॉक्साइड वैक्सीन जो होती है टीका डिप्थीरिया के लिए यूज होता है। टीबी का टीका मैंने बताया था आपको। उसके बाद आपको 99 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, mRNA वैक्सीन, तो ये भी वैक्सीन से ही है, तो ये मॉडर्ना इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्ना इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा, और 100 क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के नाश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो अब इसमें जो पूछा हुआ है कि जैव विविधता का नाश, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी कि नेचुरल हैबिटेट अगर किसी भी जगह का ख़त्म कर देंगे, लोगों का घर ख़त्म कर देंगे, पेड़ पौधों का आवास ख़राब कर देंगे, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो जाएगी। ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इन्वायरमेंट से आपको 20 से 25 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन मिलते हैं, और ये थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर गवर्नमेंट एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पूछा है 101 में पौधों में जो जाइलम परिवहन है ये किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है प्लांट में, जैसे पौधों की नसें, आपके हाथों में जैसे नसें होती हैं ना, उसी तरह से पेड़ों में भी नस होती है। तो ये क्या काम करती है, तो जल को प्रवाहित कराती है। जैसे आप में ब्लड बहता है ना, तो उसमें जल बहता है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपने पढ़ा होगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। एक क्वेश्चन भी आपको इन्वायरमेंट में जो है पढ़ाया जाता है, और इसका क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत जनित, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी सही। आगे चलिए देखिए यहाँ पे पूछा है 103 में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। जैसे तालाब में गंदगी बढ़ जाती है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और ये उस गंदगी को खाते हैं तो इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये बायोलॉजी वाले बायो हैं, यानी जीव हैं, और ये जो है कि एक तरह से ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, जो गंदगी वाले ये तालाब के जीव, इन्हीं को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो ये देखिए ये इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 104 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। 104 में पूछा है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है। तो आप तालाब के पास जब जाएंगे ना, तो छोटी छोटी शैवाल होती है जिसको एजोला बोलते हैं। तो धान के खेत में जब ये बो दी जाती है ना, तो वो उर्वरक का काम करती है। इसको जो है कि ऑर्गेनिक जो है कि एक तरह से फर्टिलाइजर बोलते हैं एजोला को, ठीक है। जब इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं ना। आपको ये भी पता होगा कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये भी आपको पता होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखिए 106वां कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल आयोडीन के बहुत ज़्यादा स्रोत हैं। आप देखे होंगे ना, आयोडीन आपके नमक में पाया जाता है, खारा होता है, उसी तरह से समुद्र में भी होता है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है। फिर 107वें पे देखिए कि कीटभक्षी पौधा, आपको पता है ना कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है जिस मिट्टी में, वहाँ जो पौधे उगते हैं खास तौर पे वो जीवों को खा जाते हैं, और खा के वहाँ से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो आपका जो ये नेपेंथिस होगा, ये मगनुमा जैसे गिलास नुमा एक फूल फूलता है उस पौधे में, वो कीड़ा खाता है नेपेंथिस, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का आपके है। देखिए फर्स्ट एड में आपको पढ़ाया होगा इसी समय कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे, ये देखिए ग्रीन हाउस गैस का तो इन्वायरमेंट का ही पोर्शन है, लेकिन ये जो है 2022 का पूछा है। तो आप देखेंगे कि 2023 या 24 में क्या है नया इंडेक्स, वो उसके बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 110 में, ठीक है। यहाँ पूछा है कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, वह पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जल विभाजक। अब जल विभाजक क्या होता है, इसको जब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो वहाँ से आपको पता चलेगा। यहाँ तो सिर्फ हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर से आपको पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए यहाँ 111 पूछा है कि अगर जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम जो है
ये कब बनाया गया था? तो ये 1974 में बनाया गया था। ये मैंने जो है क्वेश्चन अपने वहाँ पे यूट्यूब पे जो है कि वहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से पूछा है, ये सब का सब जो है आपको इन्वायरमेंट में पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, और ये सब पूछा जाता है। देखिए लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है? तो जो बहते जल से जो इकोसिस्टम बनता है उसको लोटिक बोलते हैं। तो इसमें रिवर हो जाएगा। ठीक है, यही एक जो है इकोसिस्टम है जो फ्लो जो है कि हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 113 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जामनगर में बनाई गई है। जामनगर गुजरात का एक जो है कि तटीय एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है व्यापार के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ खोली गई है। ठीक है, तो ये जामनगर हो जाएगा। तो ये भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें देखिए पूछा हुआ है कि प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो ये भी इन्वायरमेंट का पोर्शन है, और इसको आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का एक घटक होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? मरुद्भी जानवर या फिर जीरो कोट्स एनिमल्स। ठीक है, तो ये कौन से एनिमल्स हैं जो राजस्थान में या बालू वाले एरिया जैसे रेतीले जगहों पे पाए जाते हैं, उनको इस तरह का जीव जो है बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है। जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में जो बीमारी वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कि कौन सी बीमारी किससे होती है। ठीक है, तो मैंने कई बीमारियाँ बताई थी, और सबका जो है कि मैंने विषाणु भी बताया था, जीवाणु या फैक्टर जो भी जिससे वो होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख लेंगे डेंगू वायरस से होता है, मिला लीजिएगा, बी का पहला हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें आपका बी सही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, ये अब ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं पोषक स्तर बनते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं बनते हैं। तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी बायोलॉजी में या फिर इंटर वगैरह में पढ़ा होगा कि जैसे पहले प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद जो है कि प्राइमरी जो है कि कंपोजर होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी आता है ना। तो इस तरह से जो है कि एक श्रृंखला बन जाती है जिसको खाद्य श्रृंखला बोलती है। तो ये किससे बनती है? ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनती है। तो इसका हो जाएगा एक सही, 17 का हो जाएगा, 117 का ए सही। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और है 118 में। हाँ, यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो नेशनल पार्क जो होते हैं ना, आपको जब हम इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में दो तरह के कंजर्वेशन आते हैं, इन सीटू एक्स सीटू। तो नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। ये सब बड़े ही ईजी क्वेश्चन है, आपको थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट में आपके सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग से आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी देखिए इन्वायरमेंट का पोर्शन है कि हुंगुल नाम का हिरण कहाँ पाया जाता है। तो आपको मैंने पढ़ाया है जो है, या पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट में जो है थर्ड सेमेस्टर में, ये जम्मू कश्मीर में हुंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। चलिए आगे देखिए 120 क्वेश्चन पूछा है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। तो इसमें कीटनाशक जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, पॉल्यूटर। ठीक है, यानी कि ये जो है कि इन्वायरमेंट में इजीली जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब भी इन्वायरमेंट का पोर्शन है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे 123 नंबर पे चलते हैं। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखिए ये भी इन्वायरमेंट का पोर्शन है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद जो है हाँ, यहाँ पे देखिए एसडीजी पढ़ाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था को करिकुलर पेपर में। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान एसडीजी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछा है, नहीं है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 125 में क्या पूछा है। तो ये देखिए क्या पूछा है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ये भी देखिए आपके इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं
125 हो गया, 125 के बाद जो है 129 पे आते हैं। 129 में देखिए क्या पूछा है, देखिए यहाँ एसडीजी से दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला देखिए पूछा था कि एसडीजी में कौन सा नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अब यहाँ पूछा है कि मिलान कीजिए। तो आपको बड़ा ही, जब एसडीजी पढ़ेंगे इस थर्ड सेमेस्टर में, तो यहाँ बड़े अच्छे से आपको हम पढ़ाते हैं कि यहाँ पे जो है ये 17 एसडीजी हैं जिनको 2030 तक हमें कवर करना है। अब इसमें से जो है कि कुल मिला करके देखिए यहाँ पे अगर आप जोड़ा बनाएंगे तो आपको इसमें बी उत्तर मिलेगा, क्योंकि जो है ज़मीन पर जीवन के लिए 15 है, ठीक है। 14 जो है ऐसे वाटर के लिए है। तो इस तरह से जो है आपका 129 वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए चलते हैं। इसमें देखिए और सा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, तो 132 है। देखिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1922, ये हर कोई एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये पर्यावरण शिक्षा नहीं, ये सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। 135 में देखिए 135, अब 135 में देखिए क्या पूछा है। यहाँ पे भी पूछा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा, इसको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है, सी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं। 147 की बात करते हैं। 147 में देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, जो है कि आपके को करिकुलर पेपर से। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके फर्स्ट ऐड से कि यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है टेस्टिकल्स में या टेस्टीज में। ये भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इधर ही हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए जो ब्लड होता है, आप जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है किसके माध्यम से बहता है, तो एरिथ्रोसाइट से बहता है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट से बहता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऐड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा है कि ABC, यानी कि फर्स्ट ऐड में ABC टेक्निक है जो तो इसमें ए का क्या अर्थ है, तो एयरवे होता है। क्या होता है, एयरवे होता है। उसके बाद आप देखे होंगे पीपीई किट होता है। पीपीई किट आपने देखा होगा कि लोग इसलिए पहनते हैं ताकि सुरक्षा कर सकें अपना। तो ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो उसके लिए हार्ड हैट, आप देखे होंगे काम करने वाले टोपी लगाए रहते हैं पीली पीली ना, उसे हार्ड हैट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के लिए है, ऊपर से गिरने वाली, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, सिर का चोट, गोल्डन टाइम किसको बोलते हैं, कितने को, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि कभी आग लग जाती है, तो देखिए आग लग जाती है ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यंत्र। तो सब पे ABCD लिखा होता है, और सब जो है अलग अलग प्रकार की आग के लिए होता है, और ये बात आपको फर्स्ट एड में पढ़ाई जाती है। तो जो क्लास जो है यहाँ पूछा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाती है तो वहाँ कौन सा है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र। तो वहाँ हम C क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि क्वेश्चन जो है कितने सारे जो है कि आपके करिकुलर पेपर से आते हैं। ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ मेरा इतना ही था कि आप लोग जो हैं, जो अपना पेपर पढ़ते हैं को करिकुलर, उसको आप इतना सावधानी से पढ़ें ताकि आपका जो आने वाला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिन बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और आगे का पेपर थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। आगे हम इन्वायरमेंट पढ़ाना आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।